किसान भाइयों, किसी भी फसल में उसका अच्छे से उत्पादन लेने के लिए उसका पर्याप्त मतलब जो आपने कंपनी के हिसाब से जो आपने जो वैरायटी के हिसाब से जो आपका उत्पादन निर्भर है, उस टारगेट तक उत्पादन लेने के लिए आपको खाद, उर्वरक, पोषक तत्वों का मैनेजमेंट सही समय पर करना बहुत ज़रूरी होता है। ध्यान दीजिए, सही समय पर करना। आपको ये नहीं कि हमने तो पूरा पोषक तत्व दिया है, हमारा उत्पादन इतना क्यों नहीं हुआ। सही समय पर दिया है कि नहीं दिया है, ये निर्भर करता है कि आपकी जो पौधा है, आपका पौधा कैसा है, उत्पादन कैसा देने में सक्षम होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्याज की फसल में पोषक तत्वों की मात्रा किस अवस्था पर कितना हमको उपलब्ध कराना है, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े, जो लास्ट में कंद है, जो साइज है उसका वो आकार बढ़े, साइज बढ़े, वजन बढ़े, हमको मुनाफा अधिक मिले। किसान भाइयों, प्याज की वैसे खेती वर्ष भर की जाती है। प्रत्येक महीने उसका रोपाई किया जाता है, बिजाई किया जाता है। हर महीने या कहा जाए तो वर्ष में हर सीज़न में इसकी खेती ली जाती है। इस समय किसी किसान भाई अगर प्याज की नर्सरी तैयार करने में लगे होंगे, किसी का आपका प्याज कम से कम 30 से 35 दिन का हो गया, किसी का 60 से 70 दिन का हो गया होगा, किसी का अंतिम अवस्था में आ चुका होगा। फिलहाल मेरी फसल अभी मैंने 40 दिन की है, उसको गुड़ाई दे करके जो पहला खाद उसमें दिया है, पहला पानी दिया है। तो इस प्रकार से आपको मैनेजमेंट करना है कि किस समय कौन सा फसल में क्या खाद देना है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो प्याज की हम बात कर रहे हैं तो हम निम्न स्टेजों की बात करेंगे। पहला, आपको जब नर्सरी से आप जब प्लांट वो करेंगे, प्लांटिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसके लगभग 30 से 40 दिन बाद जब आप पहली गुड़ाई करेंगे, तो इस समय अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगभग 30 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से और 5 किलो जिंक आपको 33% वाला लेना है गुड़ाई करते समय, और इसको बिखेर करके गुड़ाई करना है। आप अगर डालना चाहें तो कीटनाशक के रूप में जो भूमि जनित कीट हैं, उसके लिए आप रिजेंट या क्लोरोपाइरीफास डाल सकते हैं। तो ये भी आप डाल सकते हैं लगभग 1 एकड़ में 10 किलो या 8 किलो 10 1 एकड़ के लिए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप कब करना है, यह पहला करना है आपको 25 से 30 दिन या 35 दिन पर। दूसरा, आपको 40 से 45 दिन पर आपको स्प्रे करना है। वो किसका करना है, तो आपको करना है स्प्रे लगभग 05234 का करना है या 1919 का करना है, जिससे आपका पौधा लेस ग्रीन हो जाए, पौधा हरा भरा हो जाए बिल्कुल, और पौधे में ताकत बने, भोजन बढ़ाने के लिए और पौधे के तना मजबूत होने के लिए, गांठ बढ़ाने के लिए, मतलब कि कंद बढ़ाने के लिए ताकत बने, पौधे का विकास हो। हमको इस अवस्था में पौधे का विकास चाहिए, ना कि कंद की साइज चाहिए। तो इस अवस्था में 40 से 45 दिन में आपको 19 का स्प्रे करना है, या फिर लगभग आप सागरिका को स्प्रे भी कर सकते हैं, बायोबीटा का कर सकते हैं। अब इसके 10 दिन बाद आपको 55 से 60 दिन बाद आपको 05234 का स्प्रे करना है। इस समय आपका कंद का आकार बढ़ना चालू हो जाएगा, कंद बनना चालू हो जाएगा। इस समय हमको नाइट्रोजन की आवश्यकता लगभग कम ही पड़नी है। अब हमको फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमको 05234 का स्प्रे करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी पर मिला करके। इस समय भी आप सागरिका या बायोबीटा 300 ml प्रति 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं, 300 ml। तो इसको भी अगर आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तना आपका मोटा होगा, पौधा आपका बढ़िया विकास में लस ग्रीन रहेगा, भोजन अच्छा से बनेगा, और कंद का आकार अगर आपने 05234 डाला है तो पोटास और फास्फोरस कंद का आकार बढ़ाने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। इसके बाद आपको इसके 15 से 20 दिन बाद जब 70 से 75 दिन की फसल हो जाए, उस समय भी आपको 05234 का स्प्रे करना है तो कर लीजिए, नहीं तो 0050 का स्प्रे करना है। और उस समय आपको बोरान देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि किसी किसी किसान भाई के फील्ड में आप देखेंगे प्याज की कंद फटने की समस्या आती है। उस समस्या को दूर करने के लिए आपको बोरान देना अति आवश्यक है। बोरान का लगभग 150 ग्राम मात्रा या 150 से 200 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। इसको आप लें 150 लीटर पानी में, और 0050 को भी साथ में लें। ये नहीं कि आप अलग अलग करें, आप कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन साथ में लें, आपका लेबर का बचत होगा, टाइम का बचत होगा। तो 0050 1 किलोग्राम और 150 से 200 ग्राम बोरान